सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विज्यते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। श्लोक। मूलम धर्म तरोर्विवेक जलधे, पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम, अयगघनध्वान्तापहं तापहं, मोहाम्बोधर पूग पाटन विधो, स्वसंभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकूलं, कलंकशमनं श्रीराम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि अर्थात क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज अर्थात आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम, पीतांबरम सुंदरम, पाणौ बाण सरासनम, कटिल सत्तूणीर्भारं वरम, राजीवायत लोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितं, सीता लक्ष्मण संयुतं, पथिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। पंडित मुनि पावहि बिरति, उमा राम गुण गोड़, जे हरि विमुख न धर्म रति, पावहि मोह विमूढ़। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहूँ अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सितहि पहिराए प्रभु सादर, बैठई फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए।
सुरपति सुत धरि बायस बेसा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पीपीलिका सागर थाहा, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण कर अर्थात कोए का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूड मंद बुद्धि कारण से अर्थात भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीक अर्थात सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन छलू मूरख अवगुण गेह। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धर निज रूप गया पितु पाही, राम विमुख राखा ते ही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भानि रास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहूँ बैठन कहाँ न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिस सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। कागभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु कई करनी, ता कह विबुध नदी बैतरनी। सब जगुता ही अन लहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी अर्थात यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म अर्थात जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर
तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु श्री रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता अर्थात सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊँ, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयऊँ। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। यद्यपि ते ही कर बध उचित, कीन मोह बस द्रोह। को कृपाल रघुवीर सम, प्रभु छाड़ेऊँ करी छोह। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता सीता जी की, बोले श्री बजरंगबली भगवान की।